वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। 3 दिसंबर के दिन दोपहर के वक्त एक खबर फ्लैश होती है। ये वह वक्त था जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत लगभग पक्की हो चुकी थी। जो खबर आई वह कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से थी और उसका मूल ये था कि उन्होंने 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है। इस खबर ने बीजेपी की प्रचंड जीत और पार्टी के जश्न के बीच भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसका मैसेज ये था कि कांग्रेस ने 3 राज्यों में अपनी हार के बाद यह मान लिया है कि मिलकर लड़ने में ही मोदी से मुकाबला हो सकता है, वरना ख्याली पुलाव पकाने के दिन ही बचेंगे। कांग्रेस, जिसने कई महीने इंडिया गठबंधन की तरफ पलट कर नहीं देखा, नीतीश कुमार की सार्वजनिक शिकायत के बाद खड़गे साहब ने चुनावों के बाद देखते हैं वाली बात कह करके खाना पूर्ति कर दी। वह मोर्चे को लेकर सीरियस हो गए हैं। यह बात इंडिया गठबंधन वाले दलों को ही गले से नहीं उतरी। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस को खरी खरी सुना करके आए थे। केजरीवाल ने भी अपनी तरफ से कांग्रेस को कोसने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। नीतीश निराश हो ही चले थे। ममता ने अपना बंगाल देखना शुरू कर दिया था। शरद पवार, उद्धव ठाकरे को ऐसा लग रहा था जैसे मुंबई वाली बैठक भी उनकी बेकार चली गई। स्टालिन ने वीपी सिंह की स्मृति में जो मूर्ति लगवाई, उसका अनावरण के लिए अखिलेश यादव को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया, लेकिन जिस कांग्रेस के साथ वो सरकार चला रहे हैं उसको पूछा तक नहीं। यानी कि संकेत वे भी दे चुके थे, ये तमाम नेता। ऐसे में अचानक मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया के सुध आना सबको सकते में डाल गया। अलबत्ता सबको लग गया कि हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही वाला दर्द कांग्रेस को काट खा रहा है। कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के लिए 3 बैठकें कर चुके दलों को इस बार की बैठक के पीछे कांग्रेस की दिलफरेबी और मतलब परस्ती दिख रही थी। लिहाजा उन्होंने भी इशारों में ही सही लेकिन अपनी बात बतानी शुरू कर दी। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, इन जैसे दिग्गज नेताओं ने किसी न किसी बहाने इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। कहा कि हम तो नहीं आ सकते, हमारी तरफ से कोई ना कोई आएगा जरूर। बात कांग्रेस को समझ में आ गई और 6 दिसंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक को टाल दिया गया। राजनीति में शब्दों के भीतर भी शब्द होते हैं और अर्थों के पीछे भी अर्थ होते हैं। खेल ये बहुत अजीब है। इंडिया गठबंधन के नेताओं को सुनिए और फिर सोचिए कि क्या आपने इसके मायने पकड़े। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप सही पकड़ेंगे। आप सुनिए। और कांग्रेस पार्टी 3 राज्यों में मुख्य धारा से विपरीत चली गई, तो स्वाभाविक है आत्ममंथन और आत्मचिंतन का तो विषय है। विषय यह महत्वपूर्ण है कि गठबंधन की राजनीति आवश्यक है, लेकिन गठबंधन केवल बैठक कर लेने से तय नहीं होगा। साझा कार्यक्रम, साझा सहमति, साझा नेतृत्व और साझा विश्वास और क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका को भी सार्थक रूप से स्वीकार करना होगा। जो परिणाम आए हैं, आने वाले समय में इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। अगर यही मानक हम मान लें कि लोग परिवर्तन चाहते थे, जिन प्रदेशों में सरकार बदली है और मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश की परिस्थितियां दूसरी रहीं, मध्य प्रदेश में दूसरे तरह का अगर गठबंधन होता तो परिणाम दूसरा भी हो सकता था। लेकिन जो परिणाम इन प्रदेशों से आए हैं, जनता परिवर्तन चाहती है, तो बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए कि जो सरकार में हैं उनसे जनता नाराज़ है या जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है, तो आने वाले समय में भी परिवर्तन का वोट पड़ेगा। तो ये चिंता का सवाल बीजेपी के लिए है। को पता जिसमें नहीं है उसमें आप क्यों हमको पूछ रहा है?
मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है। इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया, नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है। तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मरने जाते अगर एतबार होता। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अगर कुछ और समीकरण होता, यानी कि मेरे साथ मिलकर के पार्टी लड़ी होती कांग्रेस, तो नतीजा कुछ और हुआ होता। लेकिन इंडिया गठबंधन लड़ेगा, जीतेगा। जो 4-5 सीटें नहीं दे सकी पार्टी, उस पार्टी को लोकसभा कितनी सीटें अखिलेश देंगे? और अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में ऐसी ठनी कि उनको एक नेता के लिए चिरकुट जैसा शब्द इस्तेमाल करना पड़ा। तो चेहरे पे कुछ है, दिल में कुछ, इस तरीके से कुछ और तो हो सकता है, सियासत नहीं। ममता बनर्जी कहती हैं कि हमसे मत पूछो यार, हमको नहीं पता है। जेडीयू कहता है कि कांग्रेस उल्टी चल रही थी, साथ लेके चल ही नहीं रही थी। तो ये मन के जितने भी हैं वो बाहर हैं, और कुछ जो बाहर नहीं आना है मन का, उसको मन में रखा जा रहा है। लेकिन ये मन के लड्डू हैं इंडिया वालों के लिए, ये फूटेंगे नहीं अगर चेते नहीं तो। अखिलेश मध्य प्रदेश की याद दिला रहे हैं, और नीतीश कुमार की पार्टी कुछ हो जाए तो अच्छा, इस वाले मूड में। वो एक शेर है गालिब का कि जला है जिस्म वहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद विपक्ष को ये लग गया था कि मोदी को हराया जा सकता है, लेकिन 3 राज्यों की हार ने कांग्रेस को ही पस्त नहीं किया। समूचे विपक्ष में एक अजीब सी बदहवासी है, जैसे कोई लश्कर पूरे जोशो खरोश के साथ चल रहा हो और एक तेज अंधड़ आए और रास्ता गुम हो जाए, उसके बाद पता ही नहीं चले किधर जाना है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के 24 घंटे 365 दिन अनवरत काम करने वाले सरकारी संगठन और चुनाव प्रबंधन से आप कैसे टकराएंगे, निपटेंगे? इंडिया गठबंधन की बैठकें मेल मुलाकात और प्रेस कॉन्फ्रेंस से भले आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन देश को एक उम्मीद दे रही थी कि कुछ होगा, मोदी को बराबरी की टक्कर मिलेगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैदान में उतरने से पहले ही पहलवान का हौसला पस्त है। विपक्ष के लिए यह ठीक नहीं है। उसको बीजेपी से सीखना चाहिए। वह हारे या जीते, उत्साह और ऊर्जा कभी कम नहीं होते। 3 राज्यों में जीत के बाद तो बीजेपी को लग रहा है कि अकेला मोदी ही सब पर भारी है। चलो करो अब 24 की तैयारी। आप सुनिए। नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं, ममता बनर्जी नहीं आ रही हैं, अखिलेश यादव के आने पर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो फिर उस बैठक का औचित्य क्या रह जाएगा? तो अभी ये लोग कोप भवन में सारे लोग हैं, दुखी हैं, इनको भरोसा था कि कुछ न कुछ होगा, लेकिन जिस तरह की करारी जीत हासिल हुई है बीजेपी को 3 राज्यों के अंदर, उसके बाद ये सब लोग निराश और हताश हैं। देखिए, विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो उसकी शुरुआत आप देखें कि विपक्षी अलग अलग आपस में खुद लड़ रहे हैं। इस नाते लड़ रहे हैं कि हम लोगों को जीतना नहीं है, भाजपा को जिताना है, उसके लिए काम कर रहे हैं। अब आप देखिए, बीजेपी के नेता तो बीजेपी के, लेकिन बीजेपी के साथ हाल फिलहाल में आए ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता भी कमर कसने लगे हैं। इनके भी हौसले बुलंद हो चले हैं, उनको दिन सुहाने दिखने लगे हैं, और इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनको दिन में तारे नजर आने लगे। कारण यह है कि कांग्रेस ने साथी दलों की ताकत को समझने के बाद भी उनका भरोसा हासिल करने के लिए कुछ नहीं किया। वरना क्या था, मध्य प्रदेश में 8-10 सीटें अखिलेश को और उतनी ही सीटें केजरीवाल को देकर के एक टोन सेट किया जा सकता था। 2024 के लिए एक मैसेज दे दिया जा सकता था। और ये नेता, चाहे अखिलेश हो, ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो या केजरीवाल हो,
अपने गढ़ के बड़े सूबेदार हैं। इनके यहाँ तो इनकी मर्जी के बगैर कांग्रेस की दाल तक नहीं गल सकती। मोदी का मुकाबला करने का मंसूबा भी है और जिनको जोड़ना है उनकी तनिक भी नहीं सोचने की नीयत भी है, तो फिर ये कैसे चलेगा और वो दल आपकी कैसे सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। आपको याद होगा कि इंडिया गठबंधन की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक हुई 13 सितंबर को दिल्ली में शरद पवार के घर के पर, उसमें 12 मेंबर शामिल थे और उन 12 लोगों ने मिलकर के फैसला किया कि मध्य प्रदेश में अपनी पहली ज्वाइंट रैली की जाएगी। चुनाव जिन राज्यों में हो रहे हैं उन राज्यों के लिए एक माहौल तैयार किया जाएगा और समूचे देश में वह मैसेज भेजा जाएगा, गठबंधन के लिए समर्थन जुटाया जाएगा। सीट शेयरिंग के पेचीदा मसले को लेकर भी बैठक में पहली बार बात हुई। ये तय किया गया था कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां सीट शेयरिंग से जुड़े फैसले पहले लिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद इंडिया गठबंधन के तमाम वादों और दावों की हवा निकल गई। क्यों? क्योंकि कमलनाथ ने अपनी तरफ से इंडिया गठबंधन के सारे फैसलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे यहां किसी के आने की कोई जरूरत नहीं है, कोई साझेदारी नहीं होगी। और कमलनाथ के स्टैंड के आगे कांग्रेस आला कमान ने घुटने टेक दिए। इतना ही नहीं, कमलनाथ ने अखिलेश यादव की सीट शेयरिंग वाली रिक्वेस्ट को भी अनसुना कर दिया। उस समय कमलनाथ क्या कह रहे थे सुनना जरूरी है। सर, सारी टिकट आ गई है सर, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके का माहौल है प्रदेश में? बहुत बढ़िया माहौल है, सब जगह लोग फोन करके कह रहे हैं, बहुत उत्साह है और दिखती संख्या से हम सोच रहे थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे भी बोला। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। सुना ना आपने? इंडिया गठबंधन के नेता आज कांग्रेस से नाराज हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस का रवैया रहा है। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस के बड़े नेताओं खास करके कमलनाथ का ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा। जिस तरह की खींचतान अखिलेश यादव और कमलनाथ के बीच देखने को मिली, उसने इंडिया गठबंधन के साथी दलों को निराश किया। चुनाव के पहले कांग्रेस के नेताओं का कॉन्फिडेंस हाई था। वो इंडिया गठबंधन के साथी दलों के साथ किसी भी तरह की साझेदारी, समझदारी, रिश्तेदारी, नातेदारी, किसी भी दारी के लिए तैयार नहीं थी। यहां की जो वादा कांग्रेस की तरफ से समाजवादी पार्टी को किया गया था उसे भी नकार दिया गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ये बात बार बार बता चुके हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने खुद उनसे सीट देने की बात कही थी, खास करके उन सीटों पर विचार करने को कहा था जहां समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी पिछले चुनाव में जीत हासिल कर चुका था या फिर नंबर 2 पर था। इस आधार पर 6 सीटों पर बात तय मानी जा रही थी, लेकिन बाद में एक भी सीट नहीं दी गई। यहां तक कि अखिलेश यादव को लेकर कांग्रेस के छोटे बड़े नेता गलत बयानी करते भी नजर आए। कमलनाथ का अखिलेश वाला बयान आपको याद होगा, सोशल मीडिया पर छाया रहा। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने तो यहां तक कह दिया कि मध्य प्रदेश में सपा की कोई हैसियत ही नहीं, जिसके जवाब में समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पलटवार किया गया था। और अखिलेश ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस जैसा व्यवहार एमपी में समाजवादी पार्टी के साथ जो कांग्रेस कर रही है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस साथ करेगी। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जोरदार सियासी घमासान देखने को मिला। इंडिया गठबंधन के साथ सीटों की साझेदारी को लेकर कांग्रेस की तरफ से कहा गया, यह सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए, विधानसभा के लिए नहीं। यहां मत आइए, यहां सीट मत मांगिए। इंडिया गठबंधन में साथ रहते भी समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में अलग चुनाव लड़ा। पार्टी ने लगभग 74 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। यही नहीं, इंडिया गठबंधन के सदस्य आम आदमी पार्टी ने भी, मेंबर पार्टी तो वो भी है, वह भी एमपी में 70 से ज्यादा सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार चुके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शायद
समाजवादी पार्टी कांग्रेस की खींचतान को देखते हुए कांग्रेस से कोई बात की ही नहीं। वैसे भी आम आदमी पार्टी को लगता है जहां कांग्रेस कमजोर पड़ती है वहां उसे फायदा जरूर मिलता है। इसी उम्मीद में अरविंद केजरीवाल ने अपनी चुनाव रैलियों में कांग्रेस पर जम करके हमला बोला। आप सुनिएगा। वहां भी पहले दो पार्टियां होती थी पंजाब में, एक बार इसका राज एक बार उसका राज, जनता परेशान थी। मध्य प्रदेश में भी दो पार्टियां हैं, एक बार इसका राज एक बार उसका राज, एक बार इसका राज एक बार उसका राज। इस बार आप लोग भी इन दोनों पार्टियों को उखाड़ के फेंक दो, एक मौका दे दो आम आदमी पार्टी को। मैं आपको चैलेंज करता हूं, इन दोनों पार्टियों को भूल जाओगे। मध्य प्रदेश चुनाव में अखिलेश ने भी ताल ठोकी। सबने मिलकर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया। मध्य प्रदेश चुनाव के नतीजे आ चुके हैं जो साफ संकेत दे रहे हैं कि वहां इंडिया गठबंधन के बिखराव का नुकसान कांग्रेस को हुआ। निवाड़ी ऐसी कई सीटें हैं जहां अगर इंडिया गठबंधन के दल मिलकर लड़ते तो जीत मिल सकती थी। कांग्रेस का 66 सीटों का आंकड़ा थोड़ा और बेहतर हो सकता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत बेहतर हो जाते, लेकिन थोड़ा बेहतर होता, लेकिन आपको फायदा बहुत होता। 2024 के लिहाज से मैसेज जाता कि हम आज की तारीख में ही एक साथ आ गए हैं, हम मिल करके लड़ रहे हैं। अब जो बयान अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में दे दिया, आपको अखिलेश यादव को भी सुनना चाहिए। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल हो वो कैसे पहचानेंगे आप? आप बताओ। हम कोई नाराजगी नहीं है किसी से, लेकिन हम ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि 80 साल के जो लोग होंगे वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं। ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पे हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान रहे होंगे। इसलिए साथियों, बहुत सावधान रहना आप इन लोगों से। सावधान रहना है। कांग्रेस दगाबाज पार्टी है, धोखा देती है। अखिलेश ये कहना चाहते थे कि उसने कहा था कि आपकी सीटें आपको मिल जाएंगी, जो 6-7 सीटें हैं आप हमारे साथ लड़ेंगे, और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जो बयान दिया वो धोखेबाज पार्टी का दिया, दगाबाज पार्टी का दिया। इस पार्टी पर भरोसा मत करना, यह कहा। ठीक वैसे ही जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस को उखाड़ फेंको, इसको आने मत दो। बीजेपी को जैसे हटाओ वैसे कांग्रेस को भी हटाओ। अब यही नेता जब एक साथ आकर के खड़ा हो जाएंगे और ये कहेंगे अब हम मिल करके लड़ रहे हैं, जब आपने एक दूसरे की पोल खोली है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की है, फिर आप साथ में खड़े हैं, तो यकीन कौन करेगा? किसके किसके बारे में क्या क्या कहा, जनता से छुपी ना। खास करके सोशल मीडिया पर नेताओं की बदजुबानी हमेशा रहती है, वो डिलीट नहीं हो सकती है। सोशल मीडिया पर नेताओं की जो बदजुबानियां हैं वो ट्रेंड भी करती रहती है। अब ऐसे माहौल में अगर इंडिया गठबंधन के नेता फिर पास आते हैं तो इसे लोगों के बीच में कैसे समझा जाएगा? किस मजबूरी में नेता आपस में हाथ मिला रहे हैं? आपको याद होगा इसी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा किया था। वो यही कह रहे हैं कि ये अलग अलग लड़ने वाले लोग, नकारात्मक शक्तियां फिर साथ आएंगी, षड्यंत्र करेंगी। और नरेंद्र मोदी जो बार बार कहते हैं कि दरअसल ये देश के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, आपके हित में खड़ा नहीं होते हैं, ये अपने आप को कानून से बचाने के लिए, जेल जाने से बचने के लिए, भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए साथ आते हैं और उसको कहते हैं कि हम साथ आए हुए हैं। ऐसा है नहीं। मोदी को सुनिए, आप उसके मतलब समझ जाएंगे। हमें जन जन को अपने साथ जोड़ना है, हमें हर मन को समझना है, हमें सबको साथ लेकर चलना है, हमें हर एक को अमृतकाल की विकास यात्रा का साथी बनाना है।
जो हमसे दूर है, हमें उनके पास पहुंचना है। जिन्हें संदेह है, हमें उनमें भरोसा जगाना है। भाजपा के कार्यकर्ताओं पर जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां अब तेजी से एकजुट होने का प्रयास करेगी। देश को बांटने वाली ताकतें अब एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। समाज में खाई पैदा करने वाले अब नए मौके तलाशेंगे। हमें उनसे मुकाबला भी करना है, उनके फेक नैरेटिव को जवाब भी देना है, लेकिन उससे बढ़कर हमें जनता के यकीन को बनाए रखना है। समय के साथ साथ राजनीति भी अपने लिए नए नए रास्ते अख्तियार करती है, लेकिन लोग भी समझदार होते चले जा रहे हैं। जो देश का जनमानस है, जब वो वोट देने के लिए जाता है तो वो अपने बारे में सोचने के साथ साथ वह देश और राज्य के बारे में भी सोचता है। नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के दायरे में घिरे लोग फिर से एकजुट होंगे और यह तमाम लोग जो अलग अलग बैनर के तले लड़ते रहे विधानसभा चुनाव, एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे हैं, उनके साथ आने के पीछे अगर उनको अपने आप को बचाने का ही मकसद है जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, तो मोदी के कहे पर लोगों को यकीन होगा और इनकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर कभी भी हामी नहीं मिलेगी जनता की। इसलिए 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी समूचे विपक्ष के लिए बहुत बड़ी चुनौती हैं और उनको पार पाना विपक्ष के लिए लगभग नामुमकिन सा दिख रहा है। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।